हेलो। पेज नंबर 3 हम कल पढ़े थे इवोल्यूशन, और आज पढ़ रहे हैं एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। मतलब हम लोग कल जो पढ़े थे इवोल्यूशन, मतलब इवोल्यूशन हुआ कैसी था। तो सब साइंटिस्ट हमको बताते कि हमारा इवोल्यूशन इस तरीके से हुआ, तो उसी के प्रूफ्स इन्होंने अभी कुछ अपने को दिए हुए हैं। तो एविडेंस है, सबूत जिसको बोलते हैं, वो जो बात अपनी रख रहे हैं, अपनी थ्योरी जो रख रहे हैं वो करेक्ट है। उसके लिए उन्होंने कुछ अपने को मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस है या एनाटॉमिकल एविडेंसेस है, इस तरीके के एविडेंसेस उन्होंने अपने को दिया है। अपने टेक्स्ट बुक देखो और उसमें खोलकर आप पढ़ना है। कलेक्टिव थिंकिंग अपॉन ऑल अबाउ मेंशन थियरीज इम्प्लाइज दैट इवोल्यूशन इज एवरलास्टिंग प्रोसेस ऑफ चेंजेस। तो सारे जो भी थिंकिंग आया हुआ है, जितनी भी थ्योरीज आई है, वो इम्प्लाई करती, मतलब वो बताती है कि इवोल्यूशन एवरलास्टिंग प्रोसेस ऑफ चेंज है। मतलब एवरलास्टिंग मतलब कभी भी खत्म नहीं होने वाली, जो चेंजेस कभी भी खत्म नहीं होने वाली, ऐसी प्रक्रिया को इवोल्यूशन बोलेंगे। हाउएवर इट नीड प्रूफ टू प्रूव इट। तो अगर आपको बताना ही है, अगर ऐसा बोला जा रहा है, तो उसके लिए हमें प्रूफ भी देने पड़ेंगे। तो कुछ प्रूफ्स भी मांगे गए हैं। फॉलोइंग आर वेरियस प्रूफ्स अवेलेबल इन सपोर्ट ऑफ द थ्योरीज मेंशन अबव। तो जो भी उन्होंने अपने को कल बताया था, उसके हिसाब से कुछ प्रूफ्स उन्होंने रखे हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस। Various similarity like structure of mouth, position of eyes, structure of nostril, ear pinna and thickly distributed hair on the body seen in the animal। अभी बाजू का आप पिक्चर्स देख लो। इस पिक्चर्स में अपने को क्या बताए गए, 3 पिक्चर्स अपने को ऊपर में एनिमल्स के दिए हैं। तो तीनों का उन्होंने क्या बोला है कि माउथ का स्ट्रक्चर देखो, पोजीशन ऑफ आइज देखो, स्ट्रक्चर ऑफ नॉस्ट्रिल देखो। हाँ, आई कहाँ पे रखे हुए हैं, माउथ किस तरीके से बना हुआ है, नॉस्ट्रिल किस तरीके से है, ईयर पिन्ना किस तरीके से है, उनके बाल जो थिकली हेयर है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं बॉडी पर, वो उसको देखने बोला है। बाद में नीचे थोड़ा देखने से अपने को वहाँ पे पेड़ दिखाई देते हैं, तो उसमें पत्तियों का शेप कैसी है देखो। लीफ वेनेशन मतलब पत्तियों की जो ये रहते हैं, उसके ऊपर जो लाइनिंग्स होती है वो देखो। लीफ पेटियोल का मतलब होता है पत्ता डंडी के साथ किस तरीके से जुड़ा हुआ है, वो अपने को बताएगा। This indicate that there are some similarity in those groups and hence it proves that their origin must be same and must have common ancestor। वो अपने को बोल रहा है कि यहाँ पे कॉमन एंसेस्टर होना चाहिए, मतलब सारे एक ही पूर्वजों से आए हुए होने चाहिए। एनिमल सेम दिखाई दे रहे हैं अपने को, फ्रूट्स अपने को सेम दिखाई देते, पत्ते का स्ट्रक्चर जो है वो सेम दिखाई देता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो भी रचनाएं दिखाई दे रही है वो सेम होने के कारण ऐसा हो रहा है कि हम किसी कॉमन एंसेस्टर से आए हुए हैं, ये समझ आता है। तो एक आपका पहला वाला था मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस, आप टेक्स्ट बुक में से लर्न कर सकते हो। यहाँ पे मैं व्हाट्सएप पर मैसेज करने वाली हूँ, तो यहाँ पे जो कैपेसिटी होंगी वीडियो की वो 233 मिनट की होती है, तो मैं बंद करूँगी अभी, हाँ, फिर और भेज रही हूँ।